एसआई की इंस्टॉलमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपने जैसे पढ़ा था वैसे करते जाइए। जब जब प्रिंसिपल चेंज होता जा रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट तो लगेगा नहीं। जैसे जैसे प्रिंसिपल चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे आप क्या करते जाइए, इंटरेस्ट जोड़ते जाइए। तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि कैश पेमेंट मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितने की थी? 1500 रुपए की थी। लेकिन उसने डाउन पेमेंट कितने का किया? 350 रुपए का। और उसने बोला कि मैं 3 महीने में इक्वल इंस्टॉलमेंट दे दूंगा 400 की। तो बताइए उसने कितना ब्याज कितना दिया? वो तो चलो पता लग ही रहा है पैसों में। तो हमें ये पता लगाना है कि उसने क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ब्याज दिया है। समझे क्वेश्चन आप लोग? ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे जो जो कैश पेमेंट था वो कितने का था? 1500 रुपए का। इसने क्या किया? 300 रुपए तो हाथों हाथ दे दिए, 350 रुपए। तो इसका जो बैलेंस था बचा कितना? वो 1150। तो अब जो उधारी है उसकी वो 1150 रुपए की है, 1500 रुपए की है? 1150 की है। तो पहला महीना होगा तब इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 1150 रुपए पे लगेगा ना। मुझे बताइए क्या हमें रेट पता है? मुझे बताइए क्या पहले महीने इतना ब्याज लगेगा? क्या पहले महीने इतना ब्याज लगने वाला है? कोई दिक्कत है इसमें? इस महीने के बाद वो क्या करेगा? इस महीने के बाद वो दुकान पे आएगा और कितने रुपए दे जाएगा? 300 रुपए। 400 रुपए दे जाएगा। 400 दे जाएगा ना। मुझे बताइए अब उसका प्रिंसिपल, न्यू प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? कितना? 650 हो जाएगा क्या? या 750 हो जाएगा? 750। तो जब उसने 400 रुपए दे दिए तो उसका जो न्यू प्रिंसिपल था वो कितना बन गया? 750। अब जो ब्याज लगेगा अगले महीने का वो 750 रुपए पे लगेगा क्या? वो वापस आता है और वो कितने रुपए दे जाता है? 400 रुपए। अब उसका जो प्रिंसिपल है वो कितना बन जाता है? कितना? 350। तो जो लास्ट वो देगा वो कितने देगा? तो क्या इसकी तीसरी बार इस पे लगेगा और आखिरी में वो 400 रुपए देगा और सब कुछ खत्म हो गया? ठीक है। तो आप देखते हैं, आप ये जानते हैं कि जो अगर वो सारा पैसा एक साथ दे देता तो उसे कितने रुपए लगते हैं? लेकिन उसने दूसरा रास्ता चुना। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका सम कितना है तो आप क्या बोलेंगे? 1550 रुपए। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि उसने जो इंटरेस्ट है वो कितना दिया है? 50 रुपए का दिया है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये प्लस ये प्लस ये 50 के बराबर होगा? तो कर लो, निकाल लो आर की वैल्यू। कितनी आ रही है आर की वैल्यू?
22/3 आ रही है क्या? 2250 हो रहा है इन तीनों का सम। तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है? 100 × 12/45। तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 240/9। 240/9। तो 3 वाले ही आ सकता है, और तो कोई आ ही नहीं सकता है। यही आ रहा है ना ऑप्शन नंबर डी, कि डिनोमिनेटर में 9 आ रहा है तो कभी 4 और 2 तो बन नहीं सकता है। ठीक है। और वैसे भी आप टेबल पढ़ना शुरू कर दो, 2 बार में 18 गया, फिर कितना बचा? 60। 6 9 ज़र 54, तो 26 ही आंसर आएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? नोट कर लीजिए, इसको भी नोट करना है ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हो गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स सबका? आगे बढ़े। हम इन तीनों को सम करेंगे और सिंपल इंटरेस्ट के बराबर रख देंगे, जो कि हमारा कितना है? 50 रुपए है। क्योंकि अगर वो पूरा एक साथ पेमेंट करता तो उसे 1500 करने पड़ते, लेकिन उसने इंस्टॉलमेंट चूज किया इसलिए उसे 1550 रुपए करने पड़े। मतलब 50 रुपए का हमें क्या लग रहा है? इंटरेस्ट लग रहा है। चलिए आगे करिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक पेन है जिसकी कॉस्ट कैश प्राइस है 60 रुपए, लेकिन उसे डाउन पेमेंट किया गया 20 रुपए और 6 मंथली इंस्टॉलमेंट लगाई गई 8 रुपए प्रति महीना। सेम वही क्वेश्चन है पिछली बार जैसा का जैसा ही। यहाँ पे क्या 6 इंस्टॉलमेंट हो गई है बस। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि ब्याज कितना दिया उस आदमी ने? 8 रुपए का ब्याज दिया है क्या? ठीक है, तो आगे बढ़िए फिर करिए। देखिए, अगर वो पूरा एक साथ पेमेंट करता तो उसे 60 रुपए देने पड़ते, लेकिन उसने इंस्टॉलमेंट ली इसलिए उसे 68 रुपीज पे करने पड़े। तो उसने जो इंटरेस्ट दिया है वो एक्चुअली दिया कितने का है? 8 रुपए का दिया है। तो बस अब पिछली बार क्वेश्चन की तरह जैसे जैसे हमने किया था वैसे वैसे करते जाइए। उन 6 चीजों को जोड़ लीजिए और क्या कर लीजिए? आंसर निकाल लीजिए। मुझे बताइए, सबसे पहला इंटरेस्ट कितने रुपए का लगेगा? कितने पे लगेगा? अब अगला किस पे लगेगा? आपको वैसे तो लिखना नहीं था, आप R×100, R×1/100/12 को कॉमन ले सकते थे। कैसी कीमत ये है? और हम क्या करेंगे, हर बार R×1/100/12 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ? R×1/100/12 को मैं ले लेता हूँ कॉमन। तो ब्रैकेट में कितना बचा? 40 + 32 + 24 + 16 + 8, और ये है 8 रुपए के बराबर। तो ये कितना का? 24 24 48, 48 तो 50, 60 70 80, 120, है ना? ये पूरा 120 हो गया। तो इससे कटेगा तो ये 10 बार कटेगा, इससे कटेगा तो ये बार कटेगा। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 80। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 80। ठीक है।
इन सबका सम 120 है, इसलिए मैंने 12 से काट दिया इसे 10 बार, और ये 10 मैंने वापस 0 से नीचे काट दिया। बाकी कभी कभी ये बड़ा आ जाता है तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज कर सकते हैं, a+l-1 × d वाला। हो गया नोट? हाँ, गुड आफ्टरनून। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, सेम वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है ये। यहाँ पे 11 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट दी गई है 1 रुपए की। हम्म। हाँ, डाउन पेमेंट नहीं है इसमें कुछ भी। ट्वेंटी वन 9/11 आ रहा है क्या? सब लोग निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है वो आदमी। 1 रुपया पे कर रहा है, और पहला वाला जो इंटरेस्ट लगेगा वो 10 रुपए पे लगेगा, दूसरा 9 पे लगेगा, अगला 8 पे लगेगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, डायरेक्ट ऐसा लिखने की कोशिश करूँ अगर मैं, तो क्या आप समझ पाओगे मैं डायरेक्ट लिख दूँ तो? कि मैं अगर लिखता हूँ कि R × 1/100 × 12 और ब्रैकेट में 10 + 9 + 8 + 7 + 5 + 4 + 3 + 1 + 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 से 10 तक की गिनती का जोड़ कितना होता है? 55। R × 1/100 × 12, और ये भी इंटू में, तो ये हो गया कितना? 1। तो R की वैल्यू कितनी आ रही है? 12 × 100/55। पहली बात तो ये कि ये दोनों आंसर नहीं होंगे मेरे, है ना, क्योंकि नीचे 55 आ गया है। तो ये जाएगा 20 बार, ये जाएगा 11 बार, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है? 240/11। तो टेबल पढ़ना शुरू करूंगा तो 2 बार पढ़ूंगा, फिर कितना बचेगा? 20 बचेगा, तो 21/9/11 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा सीधा आप कर सकते हो। आई होप यहाँ पे कोई चक्कर नहीं होगा। अगर डाउन पेमेंट होती है तो डाउन पेमेंट करके फिर बता देना, पहला वाला जो प्रिंसिपल लगेगा उस पे, और फिर जैसे जैसे हम इंस्टॉलमेंट पे करते जाएंगे वैसे वैसे होता जाएगा, ठीक है। अगर इंस्टॉलमेंट अलग अलग भी आ गई तो भी कोई चक्कर नहीं है। अगर अलग अलग इंस्टॉलमेंट आ गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम यहाँ पे पहले माइनस कर रहे थे, अलग 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 माइनस कर रहे थे, अब हम अलग अलग सेम माइनस करने के बजाय अलग अलग माइनस करने लग जाएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, इसको नोट करना है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ चुके हैं हम। एक आदमी है जिसने 7,000 रुपए बैंक से लिए हैं SI पे। 3 साल बाद उसने, मतलब शुरू के 2-3 साल तो कुछ पे ही नहीं किया। 3 साल बाद उसने 3,000 रुपए बैंक को दिए और 5 साल बाद उसने 5450 रुपये दिए और सारा हिसाब क्लियर कर लिया। तो हमें पता लगाना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। यहाँ पे हर महीने नहीं दे रहा है, वो अपने हिसाब से दे रहा है जैसे जैसे उसके पास व्यवस्था होती जा रही है। पहले महीने इंटरेस्ट कितने रुपए पे लगेगा? पहले साल इंटरेस्ट कितने रुपए पे लगेगा? दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, बस करो ना फिर। और इंटरेस्ट कितना दिया उस आदमी ने? कितना टोटल पैसा उसने उधार कितना लिया? और उसने पहले तो 3,000 रुपए दिए थे और उसके बाद उसने 5450 रुपए दिए। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो कितना होता है ये? 8450। मतलब एक आदमी ने उधार इतने का लिया और चुकाया इतने का, तो उसने ब्याज कितने का दिया? बस अब उन पांचों को ऐड करके बराबर 1450 कर दो। समझ में आ रही बातें? ऑनलाइन स्टूडेंट से कुछ पल्ले पड़ रहा है? बताओ। कितना हो गया? 29। क्या मैं सबको ऐड करूं तो इतना होगा और ये कितना होगा? 1450 के बराबर। इस 20 से 20, एक जीरो से एक जीरो, तो आर की कितनी वैल्यू आ रही है? 145/29। क्या मैं कह सकता हूँ कि 5% होगा? है ना? क्योंकि 9 की यूनिट डिजिट 5 अगर मुझे बनानी है तो 5 से ही मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, और तो कोई नंबर ही नहीं है। बाकी ये 30 में से एक कम है। 30 का 5 गुना 150 होता है। तो ये 29 का 5 गुना 30 में 5 कम होगा, मतलब 150 में 5 कम होगा। मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 5%। आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते थे ना डायरेक्ट ही। 3 × इसको 3 गुना लिख देते सीधा ही एक बार में ही। तो मैंने ऐसे पूरा एक्सपैंड करके लिख दिया। बाकी आप इसे सीधा ऐसे ही लिख सकते थे। बाकी आप जोड़ भी सकते हो, ज्यादा समझदार हो गए तो जोड़ने लग जाओ। 7 7 7 21 21 4 4 4 29, 29,000 इंटू आर इंटू 1/100, तो 290 इंटू आर इंटू 1 इज इक्वल टू 1450। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1450 अपन 290, जीरो से जीरो काटा, 145 अपन 29, काट के आ गया 5। ठीक है। और पहले वाले में भी आप सीधा सीधा जोड़ सकते हो, जैसे 10 9 8 7 6 5। ये तो आपको पता ही है, 1 से 10 तक की आप जी एपी एपी लगा लो, नहीं तो आपको इतना तो पता होना चाहिए। 1 से 10 तक की गिनती जो होती है उसको जोड़ने में 55 आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़े।
चलिए मुझे बताइए, सबसे पहले उसको इंटरेस्ट कितना देना पड़ा? 1050 का इंटरेस्ट दे रहा है क्या वो? चलिए, अब बाकी कार्रवाई तो आप जानते ही क्या करनी है, करो। डी आ रहा है क्या? देखिए, सबसे पहले हम जोड़ ही लेते हैं। 6 6 6 6, 24 25 26 27 27 500। 27 500 इंटू आर इंटू 1/100 इज इक्वल टू कितना है? 1050। 20 से 20 कटे, आर की वैल्यू कितनी आ रही है? 1050/275। 25 के टेबल पढ़ना शुरू करता हूं तो ये 42 बार कटेगा। 25 के टेबल पढ़ना शुरू करता हूं तो 8 9 10 11 बार कटेगा। तो मेरा आंसर वो होगा जिसके डिनोमीटर में 11 होगा। ये दोनों मेरा आंसर होंगे नहीं, और ऑब्वियस सी बात है 5 बार ये जा नहीं रहा है, कि 5 बार जाएगा तो 55 होना चाहिए ना वो। तो आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर डी, 3 9/11। ठीक है। बड़ा आसान है ये तो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी आसान लग रहा है क्या? बताइए। चलिए नोट करते जाइए सब लोग। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया इस बार। पहले साल 6,000, दूसरे साल 6,000, तीसरे साल 6,000, चौथे साल 6,000, और पांचवें साल 3,500। तो मैंने सबको जोड़ के सीधा ही लिख दिया। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक बात है। चलिए, देखिए हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक, जो हमारा एसआई का आखिरी टॉपिक है ये। देखिए, इसके लिए मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। यही समझा देता हूँ मैं। चलिए, तो देखिए, मान लीजिए आप लोगों ने 2,000 रुपये लिए उधार। ये क्या है? हमारा प्रिंसिपल। अब मैंने इस पे बोला कि जो मेरी रेट लगेगी वो लगेगी 20% की, है ना? 20% की। तो मुझे बताइए, अगर टाइम था 3 साल का, तो आपने मुझे कितने रुपए इंटरेस्ट दिया? कितने रुपए इंटरेस्ट दिया? 1,200 रुपये इंटरेस्ट दिया। टोटल अमाउंट कितना हो गया आपका? कितना हुआ? अब मुझे एक बात बताओ, आप जब मेरे पास आए थे और आपने 2,000 रुपये उधार लिए, तो आपने 2,000 रुपये उधार लिए थे या 3,200 रुपये उधार लिए थे? तो कर्जा कितना हो गया आपके सर पे? 3,200 कर्जा हो गया ना आपके सर पे। तो ये तो ठीक है, मतलब ऐसे ही होगा, ऐसे ही होता है ना। मतलब आप कभी गाड़ी लेते हो तो आप यही बोलते हो ना, मतलब कि जो इंटरेस्ट था वो मेरे में जुड़ के, मतलब 6 लाख 6.5 लाख की पड़ी मान लो, अपन ये बोलते हैं ना गाड़ी। तो जिस दिन आपने गाड़ी उठाई, आपके सर पे इतने का लोन हो गया, और ये 1,200 रुपये क्या है? इंटरेस्ट है। ठीक है। और प्रिंसिपल हमारे पास कितना था? 2,000 रुपये। अभी क्वेश्चन पढ़ो एक बार।
इसमें कुछ कुछ शब्द सब शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है जो शायद आप पहली बार देख रहे हो। ड्यू डेबिट, ये डेट है ना, ड्यू डेबिट नहीं है, डेट है, DEBT, एनुअल पेमेंट। देखिए मेरी बात सुनिए, इस चीज को ना बोला जाता है प्रेजेंट वर्थ। मुझे बताइए आज उस पैसे की कीमत कितनी है? 2000। इस चीज को बोला जाता है ड्यू डेट। ड्यू डेट का मतलब आप समझ रहे हो ना, नाम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है नाम से ही कि इतना आप पे कर्जा है। और इसको बोला जाता है ट्रू डिस्काउंट। अभी ट्रू डिस्काउंट क्यों है? ट्रू डिस्काउंट इसीलिए है कि अगर ये अभी के अभी चुका दो तो सब कुछ हो गया ना, मतलब। तो ट्रू डिस्काउंट बोला जाए, ऐसे नाम नाम है बस ऐसे ही ना, कि इस चीज को क्या बोला जा रहा है? प्रेजेंट वर्थ। इस चीज को क्या बोला जा रहा है? ड्यू डेट। और इसको क्या बोला जा रहा है? ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट मतलब अगर आज ही इसको चुका दो तो वापस प्रेजेंट वर्थ चली गई, ड्यू डेट और प्रेजेंट वर्थ एक जैसी हो गई ना, इसीलिए। तो हमेशा याद रखना, आप कभी भी लोन ले रहे हो तो वो लोन उतने का नहीं ले रहे हो, आप 5 लाख का लोन नहीं ले रहे हो, आप 6 लाख का लोन ले रहे हो, जो भी उस पर अगर रेट लग रही है तो। लिखो इन बातों को। तो आप समझ गए ना कि प्रेजेंट वर्थ क्या है। मैंने आपको समझाने की कोशिश कर दी है। ड्यू डेट नाम से ही पता है कि इतना उधार बाकी है, ठीक है। और डिस्काउंट का मतलब तो बचत, बचत से हमको कुछ कुछ पता लग रहा है, बचत डिस्काउंट का मतलब। तो ट्रू डिस्काउंट का मतलब क्या होगा? अगर आप आज ही लोन चुका दो ना अपना, तो आपके कितने रुपए बच जाएंगे? 1200 रुपए बच जाएंगे ना। तो वो ट्रू डिस्काउंट है। लिख लिया आप लोगों ने? तो देखिए, अभी क्वेश्चन में आ रहा है एक चीज, एनुअल पेमेंट। एनुअल पेमेंट का मतलब क्या होता है? साल में। देखिए हो क्या रहा है ना, इस क्वेश्चन को अगर मैं समझू तो, कि एक आदमी है जिसके ऊपर 4200 रुपीज का कर्जा है, उसे वो 5 साल में देना है, उसकी 10% की रेट है, तो वो हर साल कितना पैसा देगी उसका 5 साल में हिसाब क्लियर हो जाए। यही समझ में आ रहा है ना इस क्वेश्चन को पढ़ के? ये तीसरा समझ देखिए, ड्यू डेट का क्या मतलब है? ये डेबिट नहीं है ना, डेट है। ड्यू डेट का क्या मतलब है? मैंने अभी आपको समझा ही दिया। ड्यू डेट इस मतलब आप पे उतने रुपए का कर्जा ऑलरेडी अभी है सर पे आपके। तो जब आप मुझसे पैसे लेके जाओगे, मान लो 5,000 रुपए आपने मुझसे उधार लिए, तो आप मुझे ये नहीं कहोगे कि मैंने आपसे 5,000 रुपए लिए। मैं बोलूंगा नहीं, ज्यादा समझदारी नहीं, मैंने आपने मुझसे 6,000 रुपए उधार लिया, आपको चुकाने 6,000 है क्योंकि, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज यूज हो रही है, एनुअल पेमेंट। इसे कभी कभी एनुअल रिसीट भी बोला जाता है, ठीक है। और कभी कभी एनुअल इंस्टॉलमेंट भी बोला जाता है। वो एक तरीके से बात वही है ना, इसके अलग अलग नाम है, वो लिख लीजिएगा आप। कभी एनुअल रिसीट बोल दिया, एनुअल इंस्टॉलमेंट बोल दिया। तो देखिए इसको ना निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो आप याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आपको रेयरली देखने को मिलेंगे। नहीं, आप पिछले 3 4 5 साल में देखोगे तो आपको नहीं मिलेंगे कहीं ये देखने को। बहुत पुराने पुराने पेपर्स में आपको मिल जाएंगे एक आधे। तो हमेशा याद रखना, एनुअल पेमेंट का एक फॉर्मूला होता है, ड्यू डेट मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 100 - t प्लस r × t × t - 1/2। ठीक है, इसको एनुअल रिसीट भी बोलते हैं, है ना। रिसीट ना, रिसिप्ट जिसे आप कहते हो, रिसीट है ना, एनुअल रिसीट, एनुअल रसीद। हाँ वही, रिसीट रिसिप्ट है ना ये, मतलब मैं रिसीट बोल रहा हूँ तो समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, अब ऊपर वाला क्वेश्चन करो। उसका एक और क्या नाम होता है जो मैंने बोला था आपको? एनुअल इंस्टॉलमेंट। मतलब कुल मिला के बात ऐसी कि आपके ऊपर 4,200 रुपए का कर्जा है,
और आपको क्या करना है, उसे चुकाना है 5 साल में। आपको ब्याज की रेट दे रखी है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप हर साल के एंड में मुझे कितना रुपए लाके दोगे कि बात बन जाए। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एनुअल पेमेंट निकालनी है। तो ये क्या, ड्यू डेट इंटू 100 अपॉन, ये 100 - 3 है ना, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे, माइनस यहाँ पे आएगा ना, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करो इसमें। ठीक है। और इसके दो अलग अलग नाम और होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिए। तब आपको निकालना, मुझे बताइए ड्यू डेट कितना है, 4200 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 × t। 100 × t का मतलब कितना हो गया, 100 × 5 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 10, 10% नहीं 10, टी कितना है 5, t - 1 कितना है 4 डिवाइडेड बाई कितना है 100। हाँ सॉरी 2 है, 2 है। तो मुझे बताइए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 500, तो नीचे कितना होगा 600। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, नीचे कितना बचा 6, 4200 अपन 6 कितना हो जाएगा 700। मतलब वो बंदा हर साल के एंड में 700 रुपए की अपनी एनुअल पेमेंट देगा तो उसका ड्यू डेट हो जाएगा 4200 का जो ड्यू डेट है वो चुक जाएगा। ठीक है। अब देखिए, आप देखिए 700 की 5 बार इंस्टॉलमेंट दे रहा है तो पैसे कितने हो रहे हैं 3500। उस पर ड्यू डेट कितने का है 4200 का। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसकी प्रिंसिपल कम होता जा रहा है धीरे धीरे। उसको देने तो 4200 थे, लेकिन वो देता जा रहा है हर साल में, इसलिए उसका प्रिंसिपल कम होता जा रहा है और इवेंचुअली वो दे वो 3500 ही रहा है। समझ रहे हो इस बात को आप थोड़ा बहुत, या वैसे तो फॉर्मूले से काम हो जाएगा, आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि उसको देने, उसका ड्यू डेट कितना था उस पे 4200 का, दिए उसने कितने 3500। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो हर साल में अपना प्रिंसिपल कम करता जा रहा था। ड्यू डेट तो स्टार्टिंग में बात होती है ना, पैसे लेते टाइम पे, तेरे पे इतने का लोन है ना। पर जब उसने अपना प्रिंसिपल कम करवा दिया तो फिर थोड़ा और कम हो गया, थोड़ा और कम हो गया, थोड़ा और कम हो गया। क्वेश्चन वही अगला वही आ गया है कि 944 का 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है, मतलब टाइम कितना हो गया 4 साल का, और रेट है 12% और ऐसा ही है। तो हमें डेट इस बार पहले ही हमें बता रखा है डेट ऑफ 944, तो ड्यू डेट कितना है हमारे पास 944। तो एनुअल पेमेंट का फॉर्मूला क्या था 944 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 टी। टी कितना है यहाँ पे, तो क्या मैं यहाँ पे 100 × 4 कर दूं, प्लस आर, आर कितना है 12 इंटू टी कितना है t - 1 कितना है बाई कितना है, ये इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। मुझे बताइए ये कितना हो जाएगा 6, 6 4 24, 24 इंटू 3 72, 72 और ये 400, 472। तो 944 इंटू 100 अपॉन 472। तो इसको काटा पीट करके मुझे बताइए कितना आ रहा है, 2 बार जा रहा है ना वो, 200 आ रहा है ना, 200 आ जाएगा। ठीक है। सिंपल सिंपल फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया, याद रख लेना। बाकी कोई फॉर्मूला हमने CISI में ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, एक आधा कोई पढ़ा होगा CIVI में, तो बात अलग है। इस पे इतना कोई बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार ऑडिटेड एग्जाम्स में कभी कभी आ जाते हैं। आप कोई दूसरा एग्जाम दे रहे हो रेलवे का, या कभी आपने कोई FCI का दे दिया या ऐसा कुछ दे दिया, तो वो लोग पूछ लेते हैं, कभी कभी स्टेट एग्जाम्स ही पूछ लेते हैं। ताकि मेन स्ट्रीम एग्जाम्स में इस पे कम ही क्वेश्चन आते हैं, कम ही क्या बिल्कुल ना के बराबर ही आते हैं, लेकिन फिर भी हमें आना चाहिए। क्या आप समझ चुके हो। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। अभी तो बहुत आसानी हो गया, अब आप तो फॉर्मूला लगा लगा के कर ही लोगे।
ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ गए आप लोग? क्या और किसी को कोई डाउट है इसमें? वैसे कोई डाउट होना नहीं चाहिए, सीधा फॉर्मूला आप पुट करनी है, आपको वैल्यू निकालनी है। देखिए इस बार, अब देखिए बहुत सारे वेरिएबल्स थे फॉर्मूला में, कोई फॉर्मूला कहाँ गया हमारा, ये था ना, ये वाला। अब ये मुझे निकालना था, तो ड्यू डेट मुझे दिया हुआ था, अगर ये मुझे दे दे तो ये मैं निकाल सकता हूँ, से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम में मुझे तीन में से कोई भी दो चीज दे दो, मैं तीसरी निकाल लूंगा। सेम वैसे यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे हमें ना एनुअल पेमेंट दी गई है और हमें ड्यू डेट निकालना है। ठीक है, इस बार हमें एनुअल पेमेंट दी गई है, तो एनुअल पेमेंट इस बार हमें कितनी दी गई है, 700। तो मैं बोलूंगा 700 इज इक्वल टू ड्यू डेट इंटू 100 अपॉन, क्या करना है मुझे अब, 100 इंटू टी, 500, 100 इंटू टी 500 प्लस आर कितना है मेरा 10, टाइम मेरा कितना है 5, और टी -1 कितना है 4/2। तो ये इससे काटूंगा 2, तो नीचे 100 हो गया, 100 और 500 कितना होगा 600, ये कितना बचा 6, और 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया, ड्यू डेट मेरा कितना हो गया। ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 9 में किसी को कोई दिक्कत? चलिए करिए। प्रेजेंट वर्थ एंड डिस्काउंट रिकरिंग 5% पर एनम SI ऑफ ₹10,000 ड्यू इन 5 years। मुझे बताइए जो 10,000 है ये क्या है, ड्यू डेट है कि क्या है? बताओ, 10,000 क्या है, ड्यू डेट है कि प्रिंसिपल है कि क्या है? हाँ, 10,000 टू डिस्काउंट है, बहुत अच्छे। 10,000 क्या है, ड्यू डेट है, करो फिर। ड्यू लिखा है ना उसके आगे, 10,000 ड्यू इन 5 years। मुझे बताइए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अगर 100 यूनिट होता तो उस पर SI कितना लगता इस केस में? हाँ, 25 यूनिट लगता। तो मुझे बताइए अमाउंट कितना हो जाता, 125 यूनिट। क्या इस 125 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
80, एक यूनिट की वैल्यू 80 हो गई, तो मुझे बताइए मेरा प्रिंसिपल कितना रहा होगा? 8,000 रुपए। और ये मेरा कितना रहा होगा? 2,000 रुपए। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? और ये मेरा क्या हो गया? ट्रू डिस्काउंट। यही तो बात की थी ना अपन ने, जो प्रिंसिपल होता है वो प्रेजेंट वर्थ होती है, और जो ऐसा ही होता है वो क्या होता है? ट्रू डिस्काउंट होता है। छापो। हो गया? सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था। क्या वो नहीं हो रहा क्या? बताओ। नहीं बताओगे? हो रहा? नहीं हो रहा? नहीं हो रहा? क्या नहीं हो रहा है इसमें? सेम पुराने वाले जैसे ही तो है, ये पिछले वाले जैसे ही। मुझे बताओ, प्रिंसिपल को मैं मान लेता हूँ 100, तो मुझे बताइए ऐसा ही कितना होगा? ऐसा ही होगा 100 इंटू 13/4 इंटू 7.5। 7.5 कितना होता है? 15/2। ठीक है। हाँ, तो ये कितना हो गया? देखो ये 8 हो गया, तो इस 4 से काट लेते हो जाएगा 25। तो ऐसा ही कितना हो गया? 25 इंटू 15 इंटू 13/2। ठीक है। तो मुझे बताओ जो टोटल अमाउंट होगा वो कितना होगा? 100 + 25 इंटू 12 इंटू 13/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके मुझे बी है क्या? क्या वैल्यू आ रही है इसकी? क्या आ रहा है आंसर? डी आ रहा है क्या?
चलिए इसको सॉल्व करके मुझे बताइए क्या आ रही है इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू, डेसिमल में मत बताना, फ्रैक्शन में बताना। मैंने नीचे 100 नहीं लगाया क्या? यहाँ पे 100 भी आएगा ना इस जगह, PRT/100 होता है ना, इधर भी 100 लगा देना भाई। तो ये इससे कट जाएगा 4 बार, तो ये कितना आ जाएगा नीचे 8, और ये कितना आ जाएगा 150, 195, तो ये आ जाएगा 195/8, और ये भी कितना हो जाएगा 195/8, तो ये कितना हो रहा है 995/8 यूनिट। मुझे बताइए क्या मेरा अमाउंट 995/8 यूनिट आ रहा है? मेरा अमाउंट 995/8 है, तो ये बराबर किसकी है ये 9950 के? मुझे बताइए एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80, एक यूनिट की वैल्यू 80 आ जाएगी ना। एक यूनिट की वैल्यू 80 आ गई तो मुझे बताइए मेरे जो प्रेजेंट वर्थ है वो कितनी हो जाएगी, और जो मेरा ये है ट्रू डिस्काउंट है ये कितना हो जाएगा 195/8 तो ये कितना हो जाएगा 1950, ऑप्शन नंबर बी 1950। समझ गए? सेम पहले वाले के जैसे ही तो था, इसमें क्या अलग था? कुछ अलग नहीं था इसमें, बस थोड़ी फ्रैक्शन वैक्शन आ गई होगी जो फालतू घबरा रहे हो। समझ गए? कोई डाउट किसी को? दो टॉपिक हमने आज पढ़े, दोनों में से किसी को? ठीक है, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट यहाँ होता है खत्म। हम अगली बार जब मिलेंगे तब हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, चलिए, तो जो भी शीट है कंप्लीट कर देना। इसकी चारों चार चार क्लास हो गई ना इसकी? हाँ, इसकी चारों की चारों मैं डाल देता हूँ, चारों की चारों की PDF डाल देता हूँ मैं। तो आप इन सब क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट, छोटी छोटी बातें, और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने के बाद तो कुछ है नहीं। जो मेन क्वेश्चंस होंगे वो CISI दोनों के कंबाइन होंगे। ठीक है, ठीक है, जाओ।